हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जब काली घनी रात होती है तो उसके बाद ही जो है क्या होता है, सुबह होती है। तो आपकी लाइफ में अभी जो है काली घनी रात चल रही है और आप परिश्रम करें और एक दिन जो है सफलता रूपी सुबह जो है आपके जीवन में आएगी। तो बिल्कुल परिश्रम करेंगे, उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ, चैनल भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, उसमें से आधे से अधिक अगर लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। कोई पैसा तो आपको पड़ता नहीं है सब्सक्राइब करने का, तो भैया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। और आपको पता है हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन राज्य व्यवस्था जो है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। तो इसको जो है पढ़ेंगे और ये काफ़ी जो है टिपिकल कह सकते हैं टॉपिक है, क्योंकि अनुच्छेद जो है इतनी आसानी से लोगों को याद नहीं होते हैं। तो कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका है आप जो है इन्हें खंड में तोड़ करके याद करें। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा आज पूरा ये चैप्टर, लेकिन 50-50 करके जो है आप इन्हें रोज़ याद करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। और सारे जो है आपको अनुच्छेद नहीं याद करने हैं, जो महत्वपूर्ण है उनको याद करें। लेकिन एग्ज़ाम का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पूछे नहीं जाते हैं। अब एग्ज़ामिनर ऐसा पेपर सेट करता है जो अनुच्छेद कभी पूछे नहीं गए होंगे। तो आपको जो है हर अनुच्छेद पर पकड़ अपनी बनानी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लिखा है, भारतीय संविधान में वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो 468 अनुच्छेद हैं। परंतु जब संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन अब आपको पता है गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या 25 हो गई है। लेकिन एग्ज़ाम में आता है कि संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो आपको 22 ही टिक करना है। अनुसूचियाँ जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था कितनी थी? 8 थी। अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये हमारा टॉपिक है। सीधे अनुच्छेद पर आते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा और सीधे बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कितने अनुच्छेद थे हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना था? 395 अनुच्छेद, ठीक है। और इसमें इनकी संख्या कैसे बढ़ गई? किसी में का जोड़ दिया, किसी में खा जोड़ दिया, किसी में गा जोड़ दिया। इसी तरीके से इनकी संख्या बढ़ती गई। पहला हमारा अनुच्छेद क्या कहता है? पहले अनुच्छेद में आता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। याद रखिएगा, जो मैं आपको टिक करवाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अगला तीसरा है हमारा नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। लिखा है अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। आपको पता है नागरिकता का प्रावधान जो है संविधान के भाग 2 में है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11 के बीच में नागरिकता पाई जाती है। ये जो आपके 3 ऊपर वाले 1, 2, 3 है, इनको रट लीजिए। पहले में क्या आता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरे में आता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। अगला हमारा अनुच्छेद है 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये मूल अधिकार के अंतर्गत समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये तो बहुत ही आसान है और आपको अनुच्छेद 1 से ले करके अनुच्छेद 51 तक जो है एकदम मुँहज़बानी रटे होने चाहिए। और ये आसान भी होते हैं, आप जो है हज़ारों बार इन्हें पढ़ते हैं तो आपके तैयार भी होते हैं। जैसे 14 अनुच्छेद क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष जो है सभी समान हैं। 15वां क्या कहता है? धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। 6वां क्या कहता है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। 17वां है अस्पृश्यता का अंत। 18वां है उपाधियों का अंत। सबसे महत्वपूर्ण 14वां विधि के समक्ष समानता। 15वां
धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर असमानता नहीं की जाएगी। 17वां है अस्पृश्यता का अंत, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। 18वां क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अगला है हमारा 19वां, वाक्य स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20वां कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो हमारा है अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता ही है। अगला है 22वां, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी जब आपकी गिरफ्तारी हो जाए या कोई गिरफ्तार हो जाए तो उसको जो है कुछ अधिकार दिए जाते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है 13वां, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। यानी मानव का जो है आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, उससे ज़बरदस्ती ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं। 24 में क्या आता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इनको याद रखिए आप लोग। जैसे 22वां, 23 और 24 आप लोग रट लीजिए। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 25वां हमारा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अनुच्छेद 29 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 32वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अभी हम लोग पढ़ तो रहे हैं अनुच्छेद एकदम जो है संक्षेप में, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे डिटेल से इनको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का क्या कहता है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 में क्या आता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। 41वां क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 का खा क्या कहता है? सहकारी समितियों का संवर्धन। 44वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखा होता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, ये 51 जो आपको दिए गए हैं अनुच्छेद, ये एकदम रटे होने चाहिए। अब मैंने आपको बताया है, जैसे यहाँ तक जो है अच्छी तरीके से बताया है कि उपाधियों का अंत, ठीक है, अनुच्छेद 18 में है। 23वां आपको याद रखना है मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम। 24वां याद रखना है कारखानों आदि में बालकों से जो है काम नहीं कराया जाएगा। 29वें में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ग्राम पंचायतें 40 में आती हैं। ठीक है, एक समान सिविल संहिता 44 में। 45 में क्या आता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 के काम में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। सबसे महत्वपूर्ण है 50वां कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। और अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे हम लोग, अब आगे बात करेंगे मतलब आगे अनुच्छेद जो है उन पर बात होगी। देखिए अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। अभी मैं इसकी ट्रिक डालूंगा चैनल पे, ठीक है।
कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद हैं उनको कैसे याद रखें। 60 में शपथ आती है, 61 में महाभियोग आता है, ठीक है। 66 में क्या आता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पूछ भले ले, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि एग्ज़ाम अब जो एग्ज़ामिनर पेपर सेट कर रहा है वो ऐसे क्वेश्चंस ला रहा है कि आपकी जो है आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। आपने सोचा होगा कि ये नहीं आएगा, वही एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। जैसे 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी क्षमा दान देना, क्षमा को कम करना, ठीक है, ये किस में आता है, अनुच्छेद 72 में। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगला है 75 के पहले में, यानी 75 के काम में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री, कौन मंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76, आपको पता होगा, ठीक है। संसद के गठन का प्रावधान 79, राज्यसभा 80 में, 81 में लोकसभा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है और ये कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 83 के 1 में, ठीक है। अब लिखा है 84 में सदस्यों की सदस्यता के लिए अहर्ता, संसद के सदस्यों की अहर्ता। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 100 में क्या आता है, अनुच्छेद 100 के 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग, पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर टाई होने पर, यानी बराबर हो जाए तो निर्णायक मत कौन देगा, लोकसभा का अध्यक्ष। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 109। धन विधेयक की परिभाषा 110, बहुत ही महत्वपूर्ण। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बजट, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 117 क्या कहता है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 123वां जो है महत्वपूर्ण है, लिखा है संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। लिखा है 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर आप अनुच्छेद नहीं पढ़े होंगे तो एकदम जो है दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो वीडियो आप देख लीजिए एक बार पूरा, थोड़ा सा देखिएगा, मन हो नहीं देखना तो थोड़ा रुक जाइएगा। अगर आप क्वेश्चन सीधे देखने हैं तो बस अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आधे जो है अनुच्छेद अभी पढ़ लीजिए, बाद में आधे पढ़ लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको पूरा पढ़ा ही दूंगा, पूरा चैप्टर तो ख़त्म करना ही मुझे। लिखा है 137 उच्चतम न्यायालय की पुनराविलोकन की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 में, ठीक है। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण राज्यपाल के पास शक्ति होती है, ठीक है। ऐसे राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति होती है, देखिए थोड़ा देख लीजिए। जैसे अध्यादेश जो है आपको 123 में होता है, कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करते हैं। अब देखिएगा जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है 61 में, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में, और क्षमा संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को 72 में होते हैं और राज्यपाल को 161 में होते हैं, ठीक है। 52 में आपका राष्ट्रपति है और 155 में राज्यपाल है। जैसे हमने आपको बताया था कि 76 में कौन है, बताएं आप लोग, 76 में कौन है, महान्यायवादी, ठीक है। 148 में कौन है, कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आपको याद रखना है
जैसे राष्ट्रपति पद कौन से उसमें है, अनुच्छेद 52 में। 61 में क्या है, महाभियोग का प्रस्ताव है, किस पर होगा, सभी को पता है। 80 में क्या है, राज्यसभा का गठन। 81 में क्या है, लोकसभा का गठन, ठीक है। और अनुच्छेद 100 के एक में क्या है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्णायक मत देगा। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन है, किसका, संसद का। 110 क्या है, धन विधेयक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जो भूल जाते हैं। अगला है हमारा 162वां, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 के 1 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और संसद की बात करें तो ये 75 के 1 में आता है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा। जैसे अपने यहाँ विधान परिषद है ना, तो विधान परिषद का उत्साधन और सृजन किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है, 159 के माध्यम से, 169 के माध्यम से, 169। 174 में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। 200 में क्या होता है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। देखिए 123 में जो होता है उसमें अध्यादेश जारी करता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन 213 में लिखा है विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 213 में जो है अध्यादेश जारी करेगा हमारा राज्यपाल। 214 में क्या आता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, ठीक है। वही अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, तो 124 में जो है उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 129 में आता है। अगला है उच्च न्यायालयों का गठन। 216 में, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 219 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति होती है उच्च न्यायालय के पास, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 के का में क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। ये ज़्यादा इधर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण अभी आ रहे हैं इधर साइड में जो चलेंगे 240 के बाद। लिखा है 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 243 के का में ग्राम सभा। 243 के खा में पंचायतों का गठन। फिर गा में पंचायतों की संरचना। घा में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। झा में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन। इसमें सीधे पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतें किसमें हैं, 43 के खा में, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। नगर पालिका गठन 43 के था में। 43 के या के का में नगर पालिका के लिए निर्वाचन। 43 के या के घा में जिला नियोजन के लिए समिति। 43 के या और झा में सहकारी समितियों का निगमन। 249 में क्या आता है, संघ राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति किसके पास, संसद की शक्ति। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का विधान। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे, ये 262 वाला आप लोग याद कर लीजिए। इसमें लिखा है अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, ये अब महत्वपूर्ण है भैया। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। भारत की आकस्मिकता निधि 267, भारत की आकस्मिकता निधि 267 में। 280 में वित्त आयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 300 के काम में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में संघ और राज्य
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 में लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 336 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 330 में, ठीक है, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी। ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी जब मैं आपको डिटेल से इस पर बात करूँगा। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान। 333 में राज्य विधान मंडलों यानी राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। वही 104 अधिनियम 2019 याद रखिएगा। ये जितना अभी जो है बताएंगे आपको बाद में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का खा 338 का खा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 में क्या आता है? पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि क्या है? देवनागरी। राजभाषा आयोग 344 में। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्राथमिक स्तर पर 350 का और खाम में क्या आता है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी। 352 में आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे। 360 में वित्तीय आपातकाल। 368 में संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये याद रखिए आप लोग। बाकी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। ऐसे मैं आपको रटा नहीं पाऊँगा, इतने ज़्यादा अनुच्छेद हैं। जैसे मैंने आपको बताया तोड़ तोड़ के आप लोग पढ़ लें और सीधे प्रश्न पे आते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये कहने का नहीं होगा कि मैंने बताया नहीं। जैसे 338 में क्या है? 338 में SC आयोग, 300 का में ST आयोग, 338 के खा में OBC आयोग, 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 400 से अधिक हैं, आपको याद रखना है। जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था सभी को पता है 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, अब जो है 400 से अधिक हो गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न अब नहीं आएंगे। लिखा है जब हमारा संविधान बना था आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है 468 अनुच्छेद हैं लगभग इस समय। ठीक है, और हो सकता है बदल गया हो थोड़ा, तो याद रखिएगा 468 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। लिखा है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? सभी को पता है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ। पहला वाला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में शामिल है, वही प्रश्न है। ये आ गया अपना नया प्रश्न। मिलान करना है। कल मैंने आपको भाग बताए थे और उसी आधार पर आप इसे जोड़ सकते हैं। जैसे हमें पता है नए राज्यों का गठन, हमने आपको क्या बताया था? नए राज्यों का गठन। ठीक है, नए राज्यों का गठन ये बताना है आपको। अभी देखिए प्रश्न को मिलान करते हैं और उत्तर हमारा आ जाएगा। नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 2 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नए राज्यों का गठन भाग 3 में है। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए में। ठीक है, तो ये जो है आपका जवाब है। और ऊपर देख लेते हैं आंसर आपका यही दिया होगा। देखिए यही है ना, यही है। तो इसी हिसाब से आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। लिखा है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत
आता है। देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें दिया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आते हैं। जो मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाए हैं सारे उसमें दिया हुआ है। देखिए वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 119 क्या कहता है? संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 121 में क्या है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश की शक्ति देता है किसे? राष्ट्रपति को। अब हमारा प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाएं 312 अनुच्छेद में आती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है देखना है कौन सा मिलान सही है। ठीक है, मतलब लिखा है कौन सही जोड़ी सुमेलित है, यानी कौन सी सुमेलित है, बाकी सब गलत है। देखिए महाधिवक्ता किस में आता है? महाधिवक्ता आपका किस में आएगा बताएं आप लोग? राज्य का महाधिवक्ता आता है 165 में। संघीय लोक सेवा आयोग किस में आता है? संघीय लोक सेवा आयोग आता है आपका 315 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 324 में क्या आता है? भारत का निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 में आता है। लिखा है 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मतलब सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 के ए में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, मैंने आपको पहले बताया था। 40 में ग्राम पंचायतें, 44 में समान नागरिक सहायता, 48 जो है गलत है। ये क्या होगा? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आपका आता है। लिखा हुआ है मिलान करना है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में क्या आता है? नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका। आकस्मिक प्रावधान 352। 345 में विधायी शक्तियों का वितरण। तो 1 2 3 4 पहला वाला ऑप्शन आपका सही। अगला है अनुच्छेद 14 क्या कहता है? मिलान करना है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। 368 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है ये आप कमेंट करके बताइए। कल मैंने आपको बताया था, लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया, मज़ा नहीं आती ऐसे। फिर से मिलान करना है। देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार है और आपको मज़ा आएगी। अगर देखिए सबसे जो सरल होता है पहले उसे आप पिक करिए। जैसे आपको पता होगा अनुच्छेद 14 पता होगा, अनुच्छेद 2 पता होगा, अनुच्छेद 22 पता है, लेकिन आपको अनुच्छेद 11 नहीं पता है तो इसे छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 2 में क्या है? देखिए विधान नए राज्यों को शामिल करना हमें पता है, अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समता से जुड़ा हुआ अधिकार है, पता है हमें। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से जुड़े हुए संरक्षण। इससे राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, यही वाला सही है भैया। 15वां हमारा क्वेश्चन है, ये भी शानदार प्रश्न है। देखिए हमें पता क्या है, पहले वो पता करना है हमें। अनुच्छेद 54 पता है हमें क्या? अनुच्छेद 75 पता है? अनुच्छेद 75 हमें पता है, लग रहा है कि 75 पता होगा। ठीक है। अनुच्छेद 155 बिल्कुल पता है। अनुच्छेद 155 में कौन है भैया? बिल्कुल पता है, कहा है जो ये परेशान हो रहे हैं। ठीक है, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 54 में पता है आपको क्या है? अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है।
तो राष्ट्रपति के जोड़िए क्या हो जाएगा, ये देखिए अनुच्छेद 75 जो है आपको बताया था कि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है और ये मंत्रिपरिषद जो है इसमें निर्माण होता है। 155 में राज्य के लिए राज्यपाल, और 164 में क्या होता है, 164 में वही राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और 164 में राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है, मैंने देखा है ना, तो मुझे याद है पहला वाला। अब मिलान करिए भैया। देखिए सभी को पता है अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाना किसमें आता है, और उपराष्ट्रपति को हटाना जो है 67 में आता है, 67 के खाम में। 94 में क्या आता है, स्पीकर को हटाना। 90 में क्या आता है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। देखिए एक यहाँ पर आपको मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ए का क्या है, दूसरा। अब ये कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये भी है, आपको एक आइडिया होगा कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पास ही पास हैं, तो 61 और 67 जो है समीप ही होगा। तो बी का जो है तीसरा, तो यही देखिए इसी हिसाब से आप लोग जो है सही कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सही करिएगा। 17वां प्रश्न है, देखिए 300 वाले 323, 324, 330 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 324 में क्या है, 324 में आपका है निर्वाचन। 323 में क्या है, ए में प्रशासनिक अधिकरण। 330 में आपका क्या है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण, ठीक है। किसमें है ये, 330 में। 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य। तो इसी हिसाब से आपका सी वाला सही होगा। अगला है संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है 368 से, ये तो आसान है। वित्त आयोग जो है आपका 280 से, वित्तीय आपात 360 से, अखिल भारतीय सेवाएं 312 से, ठीक है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता होगा, जैसे मुझे पता है तो मैंने आप फटाफट लगा दिया। अब जैसे इसमें है भारत का महालेखा परीक्षक, अभी मैंने आपको बताया था 148, वित्त आयोग 280, और संघ लोक सेवा आयोग 315, प्रशासनिक अधिकरण 323 का है। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। अगला देखिए है इसमें अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग 280 बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है किससे जुड़ा हुआ है भैया बताएं आप लोग। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद 263 ये भी सही है, ठीक है। और वित्त आयोग 280 ये भी सही है। प्रशासनिक अधिकरण 323 का ये भी सही, यानी चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। इसमें जो है कोई भी गलत नहीं है, प्रश्न ही गलत है ये। तो देख रहे हैं एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है, 330 से 320 से 300 के बाद जितने हैं वो पूछे जा रहे हैं। जैसे सुमेलन कीजिए, पुराना क्वेश्चन है, कोई दम नहीं होगी इसमें, आप लोग फटाक से कर देंगे। किसका सही सुमेलन है, 17 न्याय के समक्ष समानता बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपातकाल की स्थिति देखिए, यही आपको सही लग रहा है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वित्तीय आपात 360 में होता है, बाकी मुझे नहीं पता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 में तो आपको पता ही है, अस्पृश्यता का अंत। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 192 में राज्य विधान मंडल के सदस्यों को निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 22वां हमारा प्रश्न है, देखिए कितना तगड़ा प्रश्न है। या ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। मिलान करना है भैया, मिलान। अब इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे 215 में क्या आता है, इसमें आता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, ठीक है। 222 में क्या आता है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी ट्रांसफ़र हो जाना।
226 में क्या आता है? विशेष रिट जारी करना। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ये थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, आप लोग इसे रट के लिख के याद कर लीजिएगा। लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? 241 में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आसान है। अनुच्छेद 76 क्या बताता है? महान्यायवादी। महालेखा परीक्षक 148। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति 75 के ए में। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ये होगा। तो पहले का दूसरा मतलब मिलान वाला है, आंसर यही होगा इसका बी। अब जैसे ये भी आसान थोड़ा लगेगा आपको। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14। ठीक है। कार्य करने का अधिकार, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद किस में जाएगा? अनुच्छेद 45 में जाना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 42 में क्या है? कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। अनुच्छेद 41 में क्या है? कार्य करने का अधिकार। ये हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, एकदम धजिया उड़ाने वाला है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गड़बड़ वाला सिस्टम है। यहाँ पे 6 से कम वर्ष, यहाँ पे डी वाला वही लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 45 में क्या है? शैशव पूर्व देखभाल, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। अगला बहुत ही डेंजरस प्रश्न है। लिखा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है? 71 के का में, खा में, गा में और घा में। ठीक है, देखिएगा। गा में जो है मेघालय नहीं होगा। गा में क्या है? मणिपुर है। ठीक है। 71 के का में नागालैंड, खा में असम, गा में आपका मणिपुर और घा में आपका आंध्र प्रदेश। घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। इया में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। चा में सिक्किम, छा में मिजोरम, झा में अरुणाचल, झा में गोवा। ठीक है। और हुआ में कर्नाटक। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो आज का बहुत ही तगड़ा जो क्या था चैप्टर था ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।